पत्नी इज्जत बिगाड़ती भी है और बनाती भी। एक पति पत्नी में अनबन हो गई। पति बोल रहा था, मैं नवाब हूँ, इस शहर के लोग इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। इतना सुनकर पत्नी बोली, मैं चाहूँ तो अभी आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को तैश आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत बिगाड़ के। बात आई गई हो गई। शाम को नवाब के घर महफिल जमी थी दोस्तों की। अच्छा खासा हंसी मजाक हो रहा था। नवाब को अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था और उसकी माँ उसे बहुत बुरी तरह डांट रही थी। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है, जबकि उसका पेट भर चुका है। नवाब बोला, दे दो थोड़ी सी। और पत्नी बोली, घर में और लोग भी तो हैं, सारा इसी को दे देंगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? पूरी महफिल शांत हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे कि कैसा नवाब है, थोड़ी सी खिचड़ी के लिए घर में झगड़ा होता है। नवाब की नाक ही कट गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी पति के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। लोग भी कैसे चुगलियां कर रहे थे, अब तुम मेरी इज्जत वापस लाकर दिखाओ। पत्नी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग आए थे उन्हें फिर से बुलवाइए। नवाब ने फिर से उनको बुलवाया। बैठक और मौज मस्ती के बहाने सभी मित्र बैठ गए। सभी मौज मस्ती कर रहे थे कि फिर से वही हुआ। नवाब के बेटे की जोर जोर से रोने की आवाज आई। नवाब ने आवाज दी और पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग भी एक दूसरे की तरफ फिर से देखने लगे और फुसफुसाने लगे और बोले, अरे फिर से खिचड़ी पर झगड़ा। नवाब मुस्कुरा कर बोला कि बेगम तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को खिला दूंगा और सभी मित्रों को भी खिचड़ी खिलाओ। पत्नी ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। पत्नी बैठक में आ गई। पीछे नौकर सारा सामान लेकर आ रहा था। हंडिया नीचे रखी और मेहमानों को देना शुरू किया। सारे नवाब के दोस्त हैरान थे। जो परोसा जा रहा था वह चावल की खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं थी। उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट से मिलकर बनाया हुआ बहुत स्वादिष्ट व्यंजन था। सभी लोग हैरान होकर मन ही मन सोचने लगे कि यह खिचड़ी है। नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो वो मेवा मिठाई को क्या बोलते होंगे। नवाब की इज्जत को चार चांद लग गए। सभी नवाब की अमीरी के चर्चे करने लगे। नवाब ने बेगम से हाथ जोड़कर कहा कि मान गया मैं कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सृष्टि में यह सिद्धांत हर जगह लागू हो जाएगा। अहंकार युक्त जीवन में स्त्री सब चाहे हमारी अहंकार की इज्जत उतार सकती है और नम्रता युक्त जीवन में इज्जत बना सकती है। यदि स्त्री की इज्जत ना हो तो पति की इज्जत भी कहीं नहीं हो सकती। पत्नी की इज्जत के साथ ही पति की इज्जत है। अगर आपको यह चंद पंक्तियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।